हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में, उसके बाद 5 मिनट में देंगे कल कहाँ पे 950 में जो हमारा एफआईडीआई के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी रहता है उसको हम देखेंगे, और कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में हम देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम पे देखो, जो हमारा पहले जो लेवल दिया था, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वही लेवल पे आके फिर मार्केट रुका है। जो हमारा कौन सी लेवल है, 44,190 से 260। ये भी कल हमारे लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करा तो ये हमारे लिए क्या, कोई इंटरेस्ट नहीं, हम नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 44,000 जो आज का हाई है, मतलब कल के लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। अगर इसका 44,360, ये जो लेवल देख रहे हो 44,360 के ऊपर 15 से कितना 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करे और प्राइस एक्शन कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश पैटर्न बने, और ऑप्शन चेन में डाटा भी उसी हिसाब से अगर पुट राइटिंग ज्यादा हो तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा जो यहाँ पे जो हाई लगाया था कौन सी 44,560, उसके बाद 720। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन हुआ या कहीं मार्केट साइड ऊपर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, तो ये जो आज का मतलब प्रीवियस डे लो जो 44,048, अगर इसके नीचे 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम एक पुट साइड एंट्री ले सकते हैं, और हमारा टारगेट 43,800 लेके 43,860। दूसरा, हमें पता है एफआईडीआई किस तरीके से पोजीशन लेके गया था, 42 पोजीशन लेके गया। अगर मानो कल गैप अप ओपन हुआ या 44,720 के आसपास ओपन हुआ, इसी तरीके से मार्केट यहीं पे प्राइस एक्शन बनाया और फिर मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करने की कोशिश करे, और साथ में ऑप्शन चेन में डाटा जो पुट रेटिंग अगर ज्यादा तो हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को भी आपको मिले, जो कि 45,000 के आसपास, या गैप अप ओपन हुआ और ओपन हुआ मार्केट सीधा ऊपर गया और फिर यहीं से प्राइस एक्शन करके फिर ऊपर साइड अगर प्राइस मतलब आप ट्रेंड तरह करे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको लेवल समझ में आएगा। अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ मतलब 43,800, तो हम यहाँ से प्राइस एक्शन देंगे। अगर टाइम बिताने मार्केट ब्रेक डाउन करे तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे 43,600। अगर 44,700 के ऊपर अगर गैप अप ओपन है तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे, और ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हम करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझते कल किस तरीके से ट्रेड लेंगे, और एफआईडीआई डाटा के अकॉर्डिंग जो मेरा स्ट्रेटेजी होता है 915 का, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। देखो, आज भी जहां पे मार्केट ओपन हुआ आज भी कोई अच्छा खास मूवमेंट देखनी। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, मतलब क्या यहाँ पे कल भी जो पुट बाय पुट सेल किया था आपको बताया था, तकरीबन यहाँ पे बराबर पोजीशन, तो मार्केट साइड में ओपन हुआ, ओपन होते थोड़ा सा नीचे आया 150 पॉइंट के आसपास, और फिर मार्केट में धीरे धीरे एक बुलिश पोजीशन मतलब आप मूवमेंट दिखाई दिया, फिर मार्केट में एक साइड वे बियरिश देखने को मिला है। और आज जो मार्केट रुका है, जो हमारा लेवल देखो, मैं हर बार जो लेवल देता हूँ आपको मैं बताता हूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग प्लान करो तो आप देखोगे लेवल वही मिलेगा आपको, चाहे ऊपर नीचे मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन क्या लेवल तकरीबन वही मिलेगा। तो आज भी हमारा लिए कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन मैं बता रहा हूँ 44,190 से 260। अगर मार्केट इसी के बीच में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत यहीं छोटा मोटा कैंडल बना रहा है, चाहे कुछ भी बना रहा, तो हमें यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें आप बाइंग करोगे कि मैं बाइंग के हिसाब से बोल रहा हूँ तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या है, सेलर का मार्केट है, सेलर का आप इसके बीच में सेल कर सकते हो, लेकिन क्या बाइंग करोगे तो आप चाहे पुट बाई करो चाहे कॉल बाई करो, आप देखो आप लॉस में ही रहोगे। तो कल मॉर्निंग के सीजन में आपको पता है एफआईडीआई ने बियरिश पोजीशन लेके आया, हो सकता है कि मार्केट सबसे पहले लेता अगर साइड में ओपन हुआ, साइड में ओपन हुआ मार्केट ने नेगेटिव मूवमेंट दिखाया, जो कि आज का लो है, मतलब कल के लिए प्रीवियस डे लो कौन सी 44,048 है ना, 44,048 ये जो लो लगाया आज का। तो मार्केट मानो यहाँ पे आया नीचे, तो हमें यहाँ पे कल के लिए तुरंत कॉल बाय नहीं करना। अगर आप कॉल बाय करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है साइड में हो जाए। अगर मार्केट इसी के नीचे कल क्लोज दे दिया तो हमें एक तो क्या मिल गया, प्रीवियस डे लो का क्लोज डे मिल गया, तो हमारे क्या 44,048, और इसके नीचे अगर 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करे और प्राइस एक्शन भी एक बियरिश तरह बनाए, ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से बनने लगे, तो हम एक रिटेस्ट में या तो दूसरा स्विंग में अगर पहला हाई को नहीं ब्रेक कर रहा तो हम यहाँ से पुट में एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट 43,800 लेके 43,860। यहाँ आने के बाद हम अगर 75 क्वांटिटी क्या करेंगे, 75% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर एक लॉट से है तो यहाँ से फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट फिर दोबारा इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ से फिर दोबारा ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो मार्केट हो सकता है कि साइड वे हो जाए।
पहला ऑप्शन। अगर मानो यहीं पे साइड में ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, तो हमें पता है एफआईडीआई ने क्या किया, इन्होंने नेगेटिव व्यू ज्यादा लेके गया, बियरिश पोजीशन ज्यादा लेके गया। अगर मार्केट इसी तरीके से कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर बना दिया, जबकि 44,360 यानी आज का जो हाई है मतलब प्रीवियस डे हाई, तो हमें यहाँ पे तुरंत कोई कॉल बाय नहीं करना, पुट बाय नहीं करना, हमें इंतजार करना क्या 360 के ऊपर, मतलब यहाँ से कैंडल ना, तो हमें क्या करना, कम से कम यहाँ पे भी 15 से 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना। अगर मानो ये हाई बनाए दिया, हाई को ब्रेक नहीं करना, फिर मार्केट इसी तरीके से घूमना, तो भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, ना कॉल बाय में ना पुट बाय। अगर ये रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेक करे तो रिटेस्ट में हम एक ट्रेड ले सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग का भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो बियरिश ट्रेड बना के लेगा, बियरिश व्यू लेके गया, मार्केट गैप साइड में ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया और साइड में रेंज बना के फिर ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, और ऑप्शन चेन में डाटा भी उसी हिसाब से बन रहा, तो यहाँ से देखना ये जो 720 और 45 के आसपास बहुत तेजी से फास्ट मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले साइड में देख लिया, उसके बाद लेते हैं अगर गैप अप गैप डाउन। अगर मानो गैप अप 43,360 के ऊपर, अगर मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो आपको यहाँ से 15 से 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होना था। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रहा, तो भी हमें कोई इंटरेस्ट, हमें यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आप स्कैल्पिंग तभी कर सकते हो देखो ये जो यहाँ का हाई है, जो 13 अक्टूबर का जो हाई लगा है, तो यहाँ पे भी एक हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो 43,560, तो हमें इंतजार करना। अगर मानो 500 के नीचे कहीं पे भी ओपन हुआ, मानो 360 400 ओपन हुआ और मार्केट फ्लो में 500 में क्रॉस कर रहा है, तो तुरंत हमें कॉल बाई पुट बाई नहीं करना, क्योंकि हमें पता है 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, हमें कब ट्रेड करना है, अगर इसके ऊपर भी अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो, ओपन हो इसके 44,720 का तो मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, बनाने के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक करे तो हम रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, या नहीं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, प्राइस एक्शन का आप देख लो, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, जो इस सपोर्ट बनेगा, तो उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अब यहीं से भी कॉल बाय कर सकते हो, जो कि 45,000 का आसपास बहुत तेजी से आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होना तो मार्केट नीचे आए, तो सबसे पहले तो देखो ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट बनेगा, है ना। मानो यहाँ पे 500 के ऊपर गैप अप ओपन, मार्केट यहाँ से रेड करने बना के नीचे आया, फास्ट ओपन ऊपर, ओपन रेड करने बना के नीचे आया, तो जो आज का जो डे है यानी प्रीवियस डे है, ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, ये हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। तो हमें क्या करना, इसमें हमें पता है कि इन लोग बियरिश व्यू लेके गया था, ठीक है, तो ज्यादा कॉल बाय भी किया, कॉल को सेल किया और पुट को भी बाय किया, तो हो सकता है मार्केट यहीं पे नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुक हो। आप यहाँ पे इस लॉजिक को समझो, जो पुट को भी बाई किया और कॉल को सेल किया, मानो आप नहीं, दोनों पोजीशन लगे, तो आप यहाँ पे क्या पोजीशन एग्जिट करो, आप ज्यादातर क्या करो, तुरंत जो बाइंग पोजीशन है उसको निकालने की कोशिश, जो पुट बाई किया उसको निकाल, थोड़ा यहाँ पे हरा कैंडल बनने का देखने को मौका मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम तुरंत ट्रेड ले ले। हम ट्रेड कब ले ले, या तो इसके ऊपर प्राइस फिर जो जहां से ओपन हुआ तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे और रेंज बना के मार्केट इसको ब्रेक करे, कौन सी 44,720 के ऊपर। नहीं तो हो सकता है मार्केट यहीं से एक दिन के बाद सेलिंग पोजिशन अभी भी है, वो एग्जिट नहीं हुआ, तो यहां से और मार्केट और सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट एक और गिरावट देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मानो ये 44,900 के आसपास गैप डाउन ओपन होते मार्केट रेड कलर में नीचे आए, तो हमें क्या, ये हमारा जो प्रीवियस डे लो 44,048, हमें इसके नीचे ही पुट साइड एंट्री लेना, ये नहीं कि इसको नीचे। अगर मार्केट इसी के नीचे पहला कैंडल क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल इसके नीचे जैसे ही ट्रेड कर रहा, रेड कैंडल बना के इसके लो के नीचे, तो उसी कैंडल का हाई का ए से लगा के हम एक पुट साइड एंट्री ले सकते हैं, 43,800 से लेके 860 का टारगेट। समझ में, अगर मानो इसके नीचे, अगर 44,048 के नीचे जो आज का लो लगा है, प्रीवियस डे के लो के नीचे, तो यहाँ से कम से कम 15 से 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना। अगर सस्टेन नहीं हुआ, मानो यहीं पे ओपन होते तुरंत नीचे आ गए 43,800, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ना ही कॉल ना पुट बाय करना, हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट प्राइस एक्शन क्या बनाना, डाटा क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखो एक जल्दबाजी वो आपका लॉस भी हो सकता है, और जिसको पता है, जिसका कैपिटल कम है, एक बार लॉस होने के बाद उसको काफी नुकसान होता है, उसको काफी सोच समझ कर ट्रेड लेना होता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देना, प्राइस एक्शन और डाटा के साथ हिसाब से हम यहाँ से ट्रेड करेंगे।
तो कल मॉर्निंग का समझ में अगर किस तरीके से गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो उसी तरीके से आपने ट्रेड करना है, या तो आप अपने से भी प्लानिंग। और जो भी भाई मेरे जाके चैनल पे अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दिया हूँ। और वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ कि आज का दिन भी अच्छा गया है और कल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल डे